एक भाई जेल में, दूसरा भाई नेपाल में मृत मिला और जेल से बाहर निकलते ही ऐसे आरोप जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीतिक और कोचिंग जगत में भूचाल ला दिया है। आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई? क्या यह हादसा था, आत्महत्या थी या फिर कोई साजिश? और क्यों रोशन आनंद सीधे सीधे खान सर पर सवाल उठा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम पिंटू कुमार और आज की कहानी सिर्फ दो शिक्षक की लड़ाई नहीं बल्कि दर्द, आरोप, राजनीतिक और इंसाफ की मांग की कहानी है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पटना में कोचिंग संस्थान के बीच तनाव बढ़ा और मामला कथित मारपीट, प्रदर्शन और हिंसा तक पहुंच गया। इसी मामले में ज्ञान बिंदु के कोचिंग के संचालक रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिली। जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद सर ने मीडिया के सामने बड़ा दावा किया। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या एक साजिश के तहत कराई गई है और इस साजिश में खान सर तथा एक कारोबारी का नाम भी लिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक वो बाहर थे तब तक उनके भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके जेल जाने के बाद यह घटना हो गई। उन्होंने यह भी कहा, मुझे और मेरे परिवार को खतरा है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। रिपोर्टर्स के मुताबिक रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। इस घटना के बाद परिवार ने कई सवाल उठाए और इस सामान्य मौत मानने से इनकार कर दिया। प्रिंस की मां ने दावा किया है कि घटना वाले दिन दोपहर के बाद उन्हें बेटे से बात नहीं करने दी और उन्हें कहा गया कि वो सो रहा है। इसी वजह से परिवार को साजिश का संदेह है। अब तक किसी जांच एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि प्रिंस यादव की हत्या हुई है। किसी की मौत की परिस्थिति को लेकर जांच जारी है और कई सवाल भी अभी भी अनुत्तरित है। रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हम न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। कभी कभी समय इंसान को ऐसे जगह लाके खड़ा करता है ना जहाँ इंसान को कुछ समय का चक्र किधर चल रहा है, कौन सी साजिश चल रही है, कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन तीसरा इंसान तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। आखिर वो 5 लोग कौन थे और उसके साथ क्या कर रहे थे। पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहें। खान सर ने प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। एक परिवार का बेटा चला जाता है, एक भाई जेल से बाहर आता है और सीधे हत्या का आरोप लगता है। दूसरी तरफ आरोपों से इनकार और जांच की मांग होती है। आखिर उस रात नेपाल के होटल में क्या हुआ? प्रिंस यादव के साथ कौन था? आखिर परिवार को अपने बेटे से बात क्यों नहीं करने दी गई? क्या यह महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? सवाल बहुत है लेकिन जवाब अभी भी जांच एजेंसियों के पास है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी को दोषी ठहराना जल्दबाजी नहीं होगी। लेकिन एक बात तय है
प्रिंस यादव की मौत ने बिहार के सबसे चर्चित कोचिंग विवाद को एक ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पूरे राज्य में सिर्फ एक बात जानना चाहता है, आखिर ये सच क्या है।